मैंने पहले एक वीडियो बनाया था आई हैव नो एनिमीज। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। बट उसके अंदर मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था, ये बताया था कि ये क्या है कॉन्सेप्ट, तुम्हें लाइफ में क्यों अप्लाई करना चाहिए, इंडिया में कैसे बुद्ध और कृष्ण ने भी ये चीज़ें हमें सिखाई थी अलग अलग वेज में, और भी बहुत कुछ, और वो तुमको बहुत बढ़िया लगा था वीडियो। बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चलो अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, हमें ये अप्लाई करना चाहिए, बट हाउ कैन वी रियली फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो बोलने में बहुत आसान होता है आई हैव नो एनिमीज, बट जब रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है ना, तो हम ना भूल जाते हैं ये कॉन्सेप्ट आई हैव नो एनिमीज। हम बहुत बार दूसरों को अपना दुश्मन मान लेते हैं, दूसरों की बातों से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऊपर से मीम्स तक बातें करने में या वीडियोस तक बातें करने में बहुत आसान चीज़ है, पर असली में तुम्हें फॉलो कैसे करनी है वो तुम्हें आज इस वीडियो में जान जाओगे। इसको इस कॉन्सेप्ट बारे में नहीं पता है, वो डिटेल में जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देख लेना। शॉर्ट में मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मेरे को और तुमको, सारे इंसानों को ऐसा फील हो रहा होता है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन है, किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया। बट जबकि ये है कि कोई तुम्हें कुछ बोल के या फिर तुम्हें कुछ कहे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और अगर कोई कह भी रहे कि वो तुम्हारा दुश्मन है तो भी वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे माइंड का खेल है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी है जो तुम्हारे साथ एक खेल खेल रही है। कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई तुम्हें फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा है, तब तो तुम्हें उसका जवाब नहीं देते हुए खुद का सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। बट कोई तुम्हें एक ऐसी बात कह रहा है जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर तुम्हारी ईगो से खेलने के लिए कर रहा है और तुमसे रिएक्शन निकलवाने के लिए कर रहा है, तो तुम्हें जब वो ऐसी चीज़ हो रही हो तो तुम्हें दिमाग में एक चीज़ खुद को बोलनी पड़ेगी। अगर तुम्हें सच्ची में रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो क्या ये इंसान मेरी एनर्जी को वर्थ करता है या नहीं वर्थ करता है। क्या ये इंसान, मैं अभी जो एनर्जी वेस्ट करूंगा, अगर मैंने इसको रिएक्शन दे दिया जो ये चाहता है कि ये मेरे साथ लड़े और ये मेरी बातों से हो जाए अफेक्ट, अगर मैंने इसको अपनी लाइफ की चाबी, खुद को एक खिलौना बाल के उसके हाथ में अपनी चाबी दे दी, या फिर खुद को एक कठपुतली मान के अपनी डोर उसके हाथ में दे दी, तो जो मैं एनर्जी वेस्ट करने वाला हूँ क्या वो डिजर्विंग है वो सामने वाला इंसान। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सामने वाला इंसान डिजर्विंग है तो भी एक अच्छे वे में, शांत वे में उसके साथ बात करो, और वहाँ पे भी तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें पता है, जो 99.99% केस में होता ही ऐसा है, कि सामने वाला इंसान इज नॉट डिजर्विंग ऑफ योर वर्ड्स, वो डिजर्विंग है ही नहीं तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम बोलने वाले हो, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके तुम क्या ही कर लोगे। ये तुम्हें सबसे पहले दिमाग से पता होना चाहिए। देखो हम अपनी पूरी जिंदगी है ना, जो भी हमारी भावनाएं होती है ना, इमोशंस, उससे हम ना मतलब रिएक्ट करके अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं। बट जबकि अगर हमने सच में अगर ये सीख लिया कि हमारा दिमाग ही है जिसको अगर हम यूज़ करके लाइफ में चलेंगे तो भी ये हमें सब कुछ बता देगा। होता ये है कि हमारा दिमाग हमको यूज़ कर रहा होता है, और इसी वजह से हम कभी खुद को इमोशन मान लेते हैं, कभी खुद को शरीर मान लेते हैं, कभी खुद को दिमाग मान लेते हैं। बट अगर हम कंट्रोल करना सीख जाए दिमाग को, तो हमें ये चीज़ होगी पता कि सामने वाला मेरे को नहीं हर्ट कर सकता है, तो तुम इसको यूज़ करके एकदम शांत इंसान हो जाओगे, और फिर तुम उसकी बातों से अफेक्ट नहीं होगे। फिर जो सिग्मा मेल का जो मीम्स इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं ना, तुम असली में फिर सिग्मा मेल बन जाओगे, सिग्मा फीमेल बन जाओगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शंस देते रहो, जब भी वो सिचुएशन आए तो उससे भागो मत, कि कोई तुम्हें कह रहा है तो तुम वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हो, नहीं तो तुम कभी भी फेस नहीं कर पाओगे। सुनो, देखो कि जब वो बोल रहे तो तुम्हारे मन में क्या क्या फीलिंग्स उठ रही है, उन फीलिंग्स को देखना स्टार्ट करो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो बोल रहे हैं तो मुंह से ऐसे कोई तोप आ गई, उससे तुम हो गए हर्ट, नहीं ना। उसने कुछ बोला तो तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ हार्मोन्स रिएक्ट हुए होंगे, ऐसे कुछ इमोशंस उनसे आए होंगे जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हो रहा है। तुम्हें सबसे पहले उन इमोशंस को ना दबाना है, ना उनसे तुम्हें भागना है, ना उन पे तुम्हें रिएक्ट करना है। ये तीनों चीज़ें ही ना करते हुए तुम्हें बस अपने इमोशंस को देखते जाना है कि ये जो चीज़ें सामने वाला मेरे को बोल रहा है इससे मेरे को फ़र्क क्यों पड़ रहा है। ये जो इमोशंस, ये जो भावनाएं, ये जो भी मेरे पेट में या मेरे दिल के एरिया में हो रहे हैं, वो क्या चीज़ें हो रही है, वो क्या मतलब आग चाहिए, वो क्या आग से उठ रही है, और ये आग क्यों है। जब तुम अपना पूरा ध्यान आराम से अपनी सांसों को देखते हुए पूरा ध्यान उन पे दोगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, सामने वाले का साथ साथ में रिएक्शन भी देखते जाओगे कि ये सामने वाला अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता है, ये मेरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, तो ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर तुम डीप डाउन में जाके देखोगे ना कि सामने वाला ऐसी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि
उसको तुमसे सुपीरियर फील करना है, उसको ये बातें करके तुमसे मतलब कॉन्फिडेंट फील करना है, मतलब वो खुद को तुमसे कंपेयर कर रहा है और उसको तुमसे जीतना है। गुस्सा तो छोड़ो, तुमको उस पर दया आनी स्टार्ट हो जाएगी कि जीतने के लिए मेरे को नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि इसको और अपनी लाइफ में ऊपर उठने के लिए इसके पास और कोई गोल है ही नहीं। ये वाला जब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, नज़रिया चेंज हो जाएगा और वो फीलिंग तुम्हारी दया की फीलिंग आ जाएगी। बाकी जो फीलिंग जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे मन में उठ रही है, उनको तुम देखते रहोगे तुम्हें वो फीलिंग्स भी आ जाएगी समझ में कि कहीं ना कहीं मैं हर बात को बहुत पर्सनली ले लेता हूँ, हर बात को मैं अपनी ईगो से जोड़ लेता हूँ, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो वो तो उसको तो समझ है नहीं मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बट एटलीस्ट मैं समझदार हूँ कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को मेरी एनर्जी कहाँ स्पेंड करनी है, कौन से स्थान पे स्पेंड करनी है। वो मेरे को भी पता है कि इतना आसान नहीं है, रिएक्शन हमारे निकल जाते हैं, बट देखो तुम इसका अभ्यास करते रहोगे, चीज़ें जिंदगी से सीखते रहोगे, खुद के माइंड पे काम करते रहोगे, तुम एक एक लेवल अपग्रेड होते जाओगे। और अगर तुम उसी स्टेट में रहे और तुमने मान लिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ तो तुम्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एक एक पल तुम्हें अपनी भावनाओं को देखना पड़ेगा कि सामने वाले कुछ करने पे या बोलने पे मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, और जो वो फ़र्क पड़ रहा है वो मेरे को क्यों फ़र्क पड़ रहा है और मेरे को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। वो जो इमोशंस उठ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कि ये इमोशंस क्या है, सामने वाले के जूते में जाके देखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हमें दूसरे के शूज़ में जाके देखना पड़ता है, उसके जूते में जाके देखना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा कुछ गलत कर रहा है, मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, वो अपने लाइफ में ऊपर उठने के लिए क्या उसके पास खाली यही चीज़ है कि वो लोगों को नीचे गिराता है। वहाँ पे मैंने जैसे कहा तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। तो बस तुम्हें काम यही करना है, धीरे धीरे अपने अंदर झांकने की कोशिश करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए उसको फेस करो और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। और इसके साथ ही तुम्हें जोड़नी पड़ेगी मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस 3 वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं, वो जाके देख लो। मेडिटेशन में ना तुम्हें शांति देता है, ना तुम्हें मेडिटेशन कुछ और देगा। मेडिटेशन तुम्हें कोई भी नई चीज़ नहीं देगा, बस मेडिटेशन तुम्हें उस इंसान से, या इंसान नहीं तो उस चेतना से मिला देगा जो तुम हो, जो रियलिटी तुम्हें नहीं पता है अभी तक, क्योंकि तुम खुद को कुछ और मान के बैठे हो। वो रियलिटी से मिला देगा तो तुम धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे, और कब कहाँ कैसे कहाँ प्रेजेंट वे में कैसे खुद को रखना है कैसे नहीं रखना है वो भी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना खुद के अंदर झांकोगे, जितना खुद को देखोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उसके लिए अलग से टाइम भी निकालोगे और हर वक्त अपनी फीलिंग्स को देखते रहोगे, सामने वाला क्या कर रहा है क्यों कर रहा है उसको देखते रहोगे, अपने दिमाग से देखते रहोगे। जो भी भावनाएं उठ रही है उन पे हाथों हाथ रिएक्ट ना करते हुए बस ये देखोगे कि ये भावनाएं क्यों है, क्या है, और क्या सामने वाला मेरी एनर्जी डिजर्व करता भी है। तो ये सब अगर हम समझ लेंगे तो हमारा कोई एनिमी रहेगा ही नहीं, क्योंकि एनिमी उसका होता है जो ऐसे मान लेता है कि दूसरा मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तुम्हें अगर वो फिजिकली हार्म नहीं कर रहा है तो वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, तुम उसके लिए भी दिल में प्यार ही रखोगे और वो प्यार तुम दुनिया में फैलाओगे। आई हैव नो एनिमीज, इस कॉन्सेप्ट को जानना हो तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना। बस अगर हर किसी को अपना एनिमी, हर किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना है तो लोगों को जज कम करो, खुद के अंदर देखो, खुद को जज ज़्यादा करो। जितना खुद को देखोगे उतना खुद को जानोगे, जितना खुद को जानोगे अपनी रियलिटी को पहचानोगे, जितना अपनी रियलिटी को पहचानोगे खुद से प्यार करोगे, और जितना खुद से प्यार करोगे हर जीव से प्यार करोगे, क्योंकि जो सामने वाला जीव है वही तुम हो। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, देखते रहो और मजे में रहो। बाय।